आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान का दिल जो कि लाहौर के नाम से जाना जाता है। क्या इसमें रहने वाले एक आम इंसान की जिंदगी भी इतनी ही खूबसूरत है जितना कि हमें इन पिक्चर्स और वीडियोस में दिखाया जाता है। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं अपना 7 महीने का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मैंने इस शहर में गुजारा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जर्नी स्टार्ट होती है 10 दिसंबर 2023 से, जब मैंने अपने बैचलर्स के लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम खत्म कर लिए थे। तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से मूव हो जाना चाहिए अब किसी न किसी बड़े शहर में, क्योंकि मैं छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ पे ना ही अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब की और ना ही कोई सक्सेस के चांसेस हैं। ठीक है, तो मैंने कहा चलो किसी बड़े शहर में जाते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी और उसके अलावा सक्सेस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो कुछ नया करने को मिले, कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा। मैंने सोचा चलो लाहौर जाते हैं। लाहौर में मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं और उसके अलावा मेरे दोस्त भी रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने किसी से रब्ता नहीं किया, तो मैं ऐसे चला गया उधर। तो थोड़ी देर तकरीबन 1-2 दिन बाद मैंने अपने कजन से रब्ता किया। मुझे ना जॉब मिल रही है, ना रहने को जगह है, ना कुछ है, तो मेरी हेल्प आउट करो। मुझे सुजेस्ट किया कि तुम अल्फता एक जनरल स्टोर है, तुम उधर अप्लाई करो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उधर अप्लाई कर देता हूँ। तो वो कह रहा तुम्हारी जॉब हो जाएगी उधर। मैंने कहा ठीक है। तो उधर गया मैंने उनकी जो करीबी ब्रांच थी उधर जाकर मैंने एडमिन से बात की। मैंने कहा मुझे जॉब चाहिए ऐसे ऐसे। तो उसने मुझे कहा कि हम इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक या इंटर बंदे हैं सारे। तो लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते बस आते हैं 2-3 महीने काम सीखते हैं, वो यहाँ चले जाते हैं, तो हम नहीं रख सकते आपको। तो उसने मुझे ये बोला। मैं कहा चलो ठीक है। मैं फिर ऐसे स्टोर में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। तो काफी देर में घूमता रहा। तो बाद में मैंने सिक्योरिटी आई, उन्होंने बाल से पकड़ा बाहर निकाल दिया। वो कहते कि आपको अलाउ नहीं, ना कोई चीज ले रहे हो, कुछ भी नहीं, ऐसे घूमे जा रहे हो। तो मैं बाहर आके बैठ गया। तो मुझे वहां पे जो लड़के थे तो और मेरे कजन ने भी यही सजेस्ट किया कि तुम जाओ उधर इनके हेड ऑफिस, वहां पे तुम्हारी मतलब हो सकता जॉब हो जाए। मैं उधर गया हेड ऑफिस इनके। हेड ऑफिस में जाके मैंने उनसे बात की। मैंने कहा ऐसे मुझे जॉब चाहिए, तो मेरे पास ना रेजिडेंसी है ना कुछ है। तो वो कह रहे ठीक है। उन्होंने मुझे रेजिडेंसी भी दे दी और उसके अलावा उन्होंने मुझे इंटरव्यू के बाद जॉब भी दे दी। कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर की जॉब दे दी मुझे। मैं आ गया रेजिडेंसी पे उनकी। ठीक है, तो उधर आया, बड़े बुरे हालात थे उनके। उधर एक एक रूम के अंदर 7-7 बंदे लेटे हुए थे, मतलब कि बहुत बुरी हालत थी उनकी। ठीक है, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुजारा करना रहना। अभी इनिशियल डेज में मेरे पास ना कोई जॉब है, कुछ नहीं है, तो गुजारा तो करना है। तो मैं उधर उनके साथ ही लेट गया उधर ही। ठीक है, हमारे रिहाइश से 2 किलोमीटर दूर हमारा स्टोर था। ठीक है, तो रास्ते में जाते हुए हम अपना नाश्ता खाना खा के जाते थे। तो क्योंकि रास्ते में 2-3 लंगर आते थे, तो वहां से हम डेली खाना खाते थे, आते हुए भी खाते थे और जाते हुए भी खाते थे वहीं से। ठीक है, तो खा के तो उधर स्टोर पे चले जाना, जाकर स्टोर पे 10 घंटे काम करना। चलो मेरा ये था थोड़ा सा आसान था, मैं बैठा रहता था कुर्सी के ऊपर, लेकिन एक जगह पे बैठा रहता था। ठीक है, लेकिन वो सारा दिन खड़े रहते थे लाइनों के अंदर, तो ऐसे ही। ठीक है, तो उनकी काफी मुश्किल, 10 घंटे खड़े रहते थे। ठीक है, तो फिर शाम को आना घर, तो आते आते तकरीबन कह लो कि 10 घंटे की जॉब है, तो 2-3 घंटे खाने पीने में ये वो करने में गुजर जाते। ठीक है, 15-16 घंटे ये गुजर गए। फिर उसके बाद बस सोना ही होता था, सो के फिर काम पे। यहाँ से रेजिडेंसी से लंगर तक जाना, लंगर से खाना खाना, फिर आगे घूम के फिर ऐसे ही स्टोर पे जाके काम करके फिर वापस आ जाना, सो जाना। बस ये साइकिल चल रहा था। तो मैं बड़ा ना उससे कह लो कि तंग हो गया था। मैंने पहला महीना जो था ना, जो जॉब पे पैसे मुझे मिले, तो मैंने वो जो उधार पकड़े हुए थे, मैंने लेके पैसे खाए थे, किराया लगाया, सब कुछ किया था, वो मैंने वापस किए। फिर नेक्स्ट मंथ मैंने काम किया, अगला महीना, तो उसमें मुझे पैसे मिले। तो मैंने सोचा कि अब मुझे ना यहाँ से छोड़ देना चाहिए, मैं नहीं कर सकता, मैं ना पागल हो जाऊंगा यहाँ पे रात। मैंने छोड़ दिया वहां से। तो मैंने अपना रूम लिया रेंट पे, एक रूम रेंट पे लेके, तो वहां पे मैंने ना मैं कहा चलो वहां पे रहूंगा तो फिर कोई ना कोई जॉब ढूंढूंगा या कुछ और करूंगा। तो लेकिन मेरे पास कोई जॉब कुछ नहीं था, लेकिन मैंने छोड़ दिया था वहां से। तो आपको दिखाता हूँ मैं एक वीडियो जिसमें मैंने पैसे अपने इकट्ठे किए करके तो एक रूम लिया। ये हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार रूम रेंट पे ले लें, और हमारे पास पैसे जितने भी जेबों में थे, ये ठीपे भी निकाल ली हमने। उसके अलावा ये जो क्या नाम है जितने पैसे थे मेरे साथ हमारे पास, हम दोनों के जेबों में, हमने वो भी निकाल लिए। तो अभी पर्स में देख रहे थे, इसमें कुछ 10-20 रुपये होंगे। ये पकड़े 1 मिनट में, पर्स में से निकाल। हाँ है, मिल गए। 9,000 पूरा करना था, 80 रुपये कम थे। अच्छा ये 50, ये कितने हो गए? 10 और काम होते हैं भाई।
नहीं 10 रुपए मिल गए भाई, ये देख। वाह, मुबारक हो। मुबारक को पूरे हो गए पैसे, पूरे हो गए 10 बढ़ गए, 10 रुपए बढ़ गए हमारे, ये बढ़ गए। बस ये मौलवी को टिप दे देंगे। मौलवी ने हमारे अभी और भी 10 रुपए बढ़े भाई, 30 रुपए बढ़ गए हमारे, 30 रुपए, ये देखें। बस ठीक है, इनको मंगवा लें। चाय उसको साथ में चाय तब दे देंगे। अब मैंने अपना रूम रेंट पे ले लिया और ये मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी वहाँ पे रहते हुए कि मैं वहाँ से निकल आया, जेल से अपनी जान छुड़वा ली थी। क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग 35-35 साल से 40-40 साल से लगे हुए हैं, सिर्फ यही काम कर रहे हैं और उनके फटे कपड़े हैं, टूटी जूतियाँ हैं और उसके अलावा खाली पेट हैं, वो काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन वो चेंज नहीं कर रहे। वो कह रहे नहीं बस हमने ये जॉब मिल गई है, बस ठीक है यही जॉब है, अब इससे आगे नहीं हमें जाना, क्योंकि पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा, हम भूखे मर जाएंगे, पता नहीं क्या क्या वो सोचते हैं, क्या क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी भी 27,000 सैलरी है और जो अनपढ़ बंदा है वो उसकी सैलरी कह लो कि यही 25-26 हज़ार उसकी सैलरी है। बस ऐਵੇਂ धोखा दिया हुआ है। मैंने कहा छोड़ो, मैंने नहीं करना, तो मैं फिर वहां से निकल गया। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर किसी अच्छी जगह जॉब करते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि चलो एक ना पास में स्टोर था कैरीकोर, वो इंटरनेशनल कंपनी है, तो काफी लोग वो कहते हैं कि उधर अच्छी जॉब मिल जाती है, मतलब कि उनकी टाइम लिमिटेशन भी अच्छी है, मतलब काफी अच्छी फर्म है, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई जॉब करते हैं ऐसी जगह पे। तो वहाँ पे मैं तकरीबन 2-3 हफ्ते जलील होता रहा। तो कभी वो मिलते नहीं थे, कभी या फिर क्या नाम है छुट्टी होती थी या कोई ऐसा सीन होता था, क्योंकि वहाँ पे जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल होता था। क्योंकि वहाँ पे जिस बंदे की जॉब लग जाती थी वो यही समझता था पता नहीं कि अब मैं सेटल्ड हो गया हूँ, सबसे मतलब कैसी जगह मुझे जॉब मिल गई है, अब मैं शादी करवा लूँ, अब मुझे और कुछ नहीं करना, बस यही करना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यही करते हैं, ठीक है। तो फिर लेकिन मैं उधर गया, मैंने देखा टाइम लिमिटेशन बहुत कम थी, 6-7 घंटे काम था, कोई आपके ऊपर कुछ रोब दबदबा नहीं था, बस आप अपना काम करते हो, करके फ्री हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी ख्याल रखते थे हर चीज का वो, ठीक है। सैलरी आपको टाइम पे मिलती थी, वहाँ पे सैलरी मिलती थी 10 तारीख को, वो भी लाइन में लग के। यहाँ पे यह है कि आपका बैंक अकाउंट बनवाते हैं अच्छे से, आपको सैलरी 28 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है। और इसके अलावा मतलब कि काफी अच्छे रूल हैं उनके। तो फिर मैंने कहा कि चलो यहाँ पे अच्छी ठीक है, यहाँ पे करता हूँ जॉब। लेकिन वहाँ पे मैंने फिर अपनी जो लाइफ स्टैंडर्ड उसको थोड़ा इम्प्रूव किया, ऐसे कि मैंने लंगरों से खाना छोड़ दिया। मैंने कहा मैं दोबारा लंगरों पे नहीं जाऊंगा, तो अपना खुद का मैंने घर में बनाना शुरू कर दिया, या कभी बाहर से खा लेते थे, ठीक है। लेकिन इधर ये था कि ड्यूटी थोड़ी सी कम थी, टाइम आपके पास बच जाता था, आप जो मर्जी कर सकते थे, ठीक है। तो लेकिन मेरी यहाँ पे सैलरी ज्यादा थी, 36,000 कुछ पैसे सैलरी थी मेरी। तो जब सैलरी मेरी ठीक थी, लेकिन यहाँ पे खर्चा ये था कि मैंने अपना रूम भी रेंट पे लिया हुआ था, बिजली का बिल भी देना, 4-5 हज़ार रुपये बिजली का बिल और रूम का रेंट निकल जाता था। और उसके बाद फिर अपना 10-15 हज़ार रुपये मेरा खाने पीने का निकल जाता था, तकरीबन 10-20 हज़ार 25 हज़ार ये मैं खा लेता था वहाँ पे। मेरे पास 10-15 हज़ार बचता था टोटल, ठीक है। तो वो जब मैं गाँव आता था या कुछ भी, तो वो खा हो जाता था मेरे से। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे पास टाइम बच जाता, अब मैं इसके साथ कोई और काम शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसके साथ मैं ना फूड पांडा स्टार्ट करता हूँ। वहाँ पे फूड पांडा एज ए राइडर आप साइन अप कर लो, तो अच्छा काम है कि वहाँ पे ना आपके ऊपर कोई बॉस है, ना आपको गाली देता है, ना कुछ कहता है, आप सुकून से काम करते हो, जब दिल करता है काम करते हो, जब दिल करता नहीं करते हो, ठीक है। तो फिर मैंने फूड पांडा स्टार्ट किया। तो फूड पांडा मैं जब स्टार्ट करने गया तो मेरा एक दोस्त था मेरे साथ ही रूम में रहते, हम 3 लोग रहते थे रूम में। तो उसने मुझे फिर साथ लेके गया वहाँ पे, मेरा अपना रेफरेंस दिया, सारा कुछ करके तो फूड पांडा का मेरा साइन अप हो गया। तो फिर मैंने वो काम स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वहाँ पे हमने एक वीडियो बनाई थी मैंने नहीं बनाई थी, रैंडम बनाई थी, मेरे दोस्त ने, ठीक है। तो मुझसे पूछ रहा था कि हाँ फीलिंग है ये वो ये वो चेक करें यहाँ पे एक बार वीडियो। कैसे हो आप? मैं गरीब हूँ। तू गरीब है? ये क्या कर रहा है मतलब? क्या क्या देख रहा है? कुछ तो होगा। तू क्या है? फूड पांडा ज्वाइन कर दिया। तू क्या है? गरीब हूँ, गरीब, बहुत ही ज्यादा गरीब।
भोसड़ी वालों का कॉल भी आ गया तुम्हें। आपने वीडियो देखी होगी और एंजॉय भी की होगी। तो अब मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं इधर कैरी फोर में जिनके साथ मैं काम करता था, मैंने उनको बताया कि यार मेरी ना आप शिफ्ट चेंज कर दो कि मैंने ना काम करना होता है, तो आप इस हिसाब से मेरी शिफ्ट रख दो, ठीक है। पहले मैं ये था कि मैं इवनिंग में शिफ्ट थी मेरी और मॉर्निंग में काम कर लेता था, तो सही था काम, ठीक है। तो लेकिन अभी गर्मी इतनी ज्यादा हो गई थी सुबह टाइम के बंदा बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। मैंने चलो सुबह टाइम मैं इधर एसी के अंदर काम कर लिया करूंगा और शाम को जाकर अपना एज राइडर अपना फूड पांडा कर लिया करूंगा। लेकिन जब आप ऐसे अपने दोस्तों को या किसी को बताते हो जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, उनको फिर अंदर से खुजली होती है, वो लेग पुलिंग करते हैं कि यार नहीं ये बंदा क्यों कमा रहा है इतना, हम क्यों नहीं कमा रहे, और इसके बाद ये हमसे आगे निकल जाएगा। मतलब कि आपको पता है पाकिस्तान में ये लेग पुलिंग बहुत अच्छे से की जाती है। तो फिर जब उसने मतलब कि मेरे साथ ऐसे करना शुरू कर दिया कि मुझे तंग करना शुरू कर दिया, डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया कि नहीं ये शिफ्ट नहीं करनी, वो शिफ्ट करनी है, ऐसे नहीं आना वैसे आना है, ये करना वो करना, मतलब थोड़ा सा मुझे तंग करना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब मुझे ना यहाँ से भी निकलना चाहिए। तो उसके बाद गर्मी भी इतनी ज्यादा हो गई थी, जो हमने रूम रेंट पे लिया हुआ था उधर जाके रूम में सोना, और कह लो कि अंदर से रूम बंद करके लॉक करके फिर हम सोते थे। क्योंकि अंदर से रूम इसलिए बंद करते थे क्योंकि वो एक फ्लैट लिया हुआ था, उसमें एक एक रूम, हर बंदे ने पता नहीं कौन कौन बंदे हैं जिन्होंने रूम लिए हुए रेंट पे। तो ये ना हो कि हमारा मोबाइल चोरी हो जाए, ये ना हो फोन हमारे पैसे चोरी हो जाए कभी, मतलब कि टेंशन होती है क्योंकि आपको पता है कितने ईमानदार लोग हैं सारे। तो काफी लोगों के ऐसे चोरी हुए भी हैं। तो फिर हम अंदर से कुंडी लगा कर सोना पड़ा था। आपको पता है इतनी गर्मी है, बाहर बंदा सेन में बैठ के इतनी उसको पसीने आ रहे हो, लेकिन हम रूम में सो रहे होते थे। अक्सर 2-2:30 बजे रात को उठ के मैं बाहर पार्क में चला जाता था यार, मैं सो नहीं पाता था, मुझे इतना दम घुटता था मेरा, इतनी गर्मी लगती थी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मुझे ना छोड़ देना चाहिए वहां से। मैंने वहां से भी छोड़ दिया, रिजाइन दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब मैं घर चला जाता हूँ, मैं इधर अब ज्यादा नहीं रह सकता। ये मेरी इतनी सी कहानी थी कि मैंने जो जो सीखा वहां पे। अच्छा, उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस सीखा कि अमीर और गरीब का वहां पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ऐसे कि जैसे अब एक मैं जब स्टोर पे होता था ना, वहां पे जो लोग थे आते ग्रोसरी करने आते थे, 2 से 3 लाख 4 लाख की सिर्फ ग्रोसरी कर लेते थे एक टाइम की, वो करके चले जाते थे एक मंथ की, ठीक है। तो मैं हैरान होता था, मैं कहा यार मेरी 30,000 सैलरी है और ये 3 से 4 लाख की ग्रोसरी कर लेते हैं, कैसे कैसे कर लेते हैं, ये क्यों कैसे होता है ये। तो मतलब कि हमारी टोटल सेविंग, जो मिडिल क्लास बंदे की जो सेविंग है टोटल 4 से 5 लाख या 10 लाख, मतलब इतनी इनकी सेविंग होती है, तो ये एक टाइम की ग्रोसरी कर लेते हैं उतने की, तो ये क्या सीन है। तो उसके बाद फिर जब मैं फूड पांडा करता था, फूड पांडा पे मतलब के एज ए राइडर था मैं, तो उनको मैं डिलीवरी देने जाता था किसी न किसी रेस्टोरेंट से, होटल से कोई खाना उठा के, ठीक है। वो 10,000 15,000 का एक टाइम का सिर्फ फास्ट फूड ऑर्डर कर लेते थे कि 10-15,000 का फास्ट फूड ऑर्डर कर लेते थे एक टाइम का। तो मेरा माइंड मतलब ट्रिगर्ड होता था वहां से, यार ये डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये क्या है, मतलब ये हम ऐसे मतलब कि कुत्तों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, मतलब कि 10-10 रुपए को ये इधर कमाने में इतना टाइम लगता है, 30,000 महीने का मिलता है, उस वो भी क्या नाम है ये जो जुर्माने हैं ये वो ऐसी चीजों में कट जाता है, और ये काम भी नहीं करते, हम पूरा महीना काम भी करते हैं और उसमें से 2-3 सिर्फ दिन हम गुजारते हैं अपनी मर्जी से, वो भी बाकी सिर्फ इन्हीं की मर्जी से गुजारते हैं। तो क्या चल रहा है, मैं बड़ा परेशान होता था ये सोच सोच के। मैंने कहा यार इनमें ऐसा क्या है और हम ऐसा क्या नहीं, ये क्या करते हैं हम क्या करते हैं, क्या डिफरेंस है इनके अंदर। तो मैं उधर जाके इधर आके मेरा माइंड थोड़ा सा ट्रिगर होता था। तो फिर मैंने सोच दिया, मैंने कहा मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने छोड़ दी जॉब। तो अभी फिर घर आ गया हूँ, थोड़ा सा गर्मी का, मैंने कहा चलो सीजन निकल जाए फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो चले ठीक है, आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। अब मैं पहले छोड़ दिया था वीडियोस बनाना, ब्लॉगिंग करना, क्योंकि मैं यहाँ से निकल गया था, लाहौर गया था, वहाँ पे आपको पता है कैसे कैसे चैलेंजिंग का सामना करना पड़ा। तो वहाँ पे वीडियोस बनाना आसान काम नहीं था। तो फिर लेकिन मैं अपने साथ ट्राइपॉड हर चीज़ ले गया था, लेकिन नहीं बना पा रहा था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा था। तो इसलिए फिर अब मैं इंशाल्लाह प्रॉपरली स्टार्ट कर दिया है कि अच्छे से वीडियो बनानी। मैंने वहां से सिर्फ 3-4 चीजें ही कमाई हैं। एक अपना वो लैपटॉप लिया है, आपको दिखाता हूँ, एलीट प्रो बुक है,
HP की, तो वो 40,000 का लैपटॉप लिया था एक, और उसके अलावा एक आईफोन लिया है, आईफोन 6s है, वो भी आपको दिखा दूंगा। और एक माइक लिया है, और माइक वायरलेस माइक का वो लिया है। बस ऐसी चीज़ें मैंने अपनी इकट्ठी की हैं, तो मैंने कहा अपना काम करते हैं, वो छोड़ दिया, मैं फिर आ गया। चलिए सही है, ठीक है, फिर आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, ठीक है। और मैंने 2 चैनल बनाए हैं। इस चैनल पे ब्लॉगिंग आया करेगी, मतलब ब्लॉग्स जो मेरे डेली लाइफ के, या फिर कोई एक्सपीरियंसेस जैसे ये मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ, ऐसे आया करेंगे। और उसके अलावा एक दूसरा चैनल है, उसके ऊपर मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाला करूँगा इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, ठीक है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।